इक्वेशंस फॉर x, दैट मींस तुम्हें डिटर्मिनेंट x के फॉर्म में दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 0, हमें x फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो डिटर्मिनेंट क्या है, फर्स्ट कॉलम इज x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1, x प्लस 6, x minus 1, x plus 2, and third column is x minus 1, x plus 2, x plus 6 equal to 0. अभी अगर तुमने LHS को डायरेक्टली एक्सपांड किया तो फिर जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो x आपस में मल्टीप्लाई होके इक्वेशन जो है वो बहुत टीडियस हो जाएगा, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एंड देन उसके बाद अपना ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करो। क्लियर? तो अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सपोज मैं R2 में चेंजेस कर रही हूँ, R2 माइनस R1, तो बाकी दोनों रो एज इट इज आएगा, x प्लस 2, x प्लस 6, x माइनस 1, थर्ड रो भी एज इट इज x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 6। अभी R2 में चेंजेस करो, R2 माइनस R1, दैट इज x प्लस 6 माइनस x माइनस 2। जब हम लोग माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या आएगा, x प्लस 6 माइनस x माइनस 2, तो x x मेरा कैंसल हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, 4। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर सेकेंड एलिमेंट, दैट इज x माइनस 1 माइनस x माइनस 6, वापस x x कैंसल हो गया, अब बचा क्या मेरे पास, माइनस 7। सिमिलरली फॉर थर्ड एलिमेंट, x प्लस 2 माइनस x minus minus plus 1. Now x x again cancelled and value is 3. This is equal to 0. अब ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे तुम्हें करके दिखाया, तुम रफ वर्क करना, ठीक है, क्लियर? ओके, यहीं पे मत कर देना, तुम रफ में सॉल्व करना और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखना। देन अब क्या कर सकते हैं, क्या थर्ड रो में भी ऐसे ही चेंजेस कर सकते हैं? यस। हाँ, R3 yes, R3 changes to R3 minus R1 R1. Okay, calculate करो, 3 आएगा या -3 आएगा? -3 -4, correct. 7 This is equal to 0. अब देखो मेरा जो सेकंड और थर्ड रो है वो टोटली कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ मेरा फर्स्ट रो जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे अब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, x प्लस 2, डिलीट दिस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लो, -7 into 7 minus -4 into 3 minus x plus 6, delete first row second column, 4 into 7 minus -3 into 3 plus x minus 1, delete first row third column, 4 into -4 minus -3 into -7, which is equal to 0. Therefore, x plus 2 -7 into 7 is -49, minus plus Plus 4 12. into 12 plus 12 minus x plus 6, 4 into 7 is 28, minus plus 9 9 plus x minus 1, 4 into 4 is 16, minus 16. अब यहाँ पे देखो ये minus माइनस 21. एज इट इज आएगा, माइनस प्लस 21 इक्वल टू 0.
So x plus 2, 49 minus 12, 7 3 37 minus 37 minus minus 37 37 minus x plus 6, 28 and 9 is 37 37 37 plus x No. minus 1 minus minus 16 37 minus 21 minus 37 minus 37 इक्वल टू 0. ओके, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 37 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने कॉमन की जरूरत नहीं है, कॉमन कॉमन निकाल लो ईच टर्म से. सो तुम लोग माइनस 37 भी कॉमन निकाल सकते हो. माइनस 37 कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस 37 यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2. x plus 2 plus नाउ x यहाँ plus से 6 माइनस 37 निकाल रहे हैं तो प्लस हो plus जाएगा x x plus प्लस 6 6. यहाँ से माइनस 37 निकालो प्लस x plus x माइनस plus 1 x minus 1 is इक्वल equals टू to 0. 37 अब goes 0 कैलकुलेट to कर. यस, माइनस 37 इंटू 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. minus 7 by 3 x is equals to हाँ, माइनस 7 बाई 3. Got this, everyone? yes yes Okay. So next problem is, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी है, आई एम श्योर तुम लोग कर लोगे. डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 1 0 0, x माइनस 2 0, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 0. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है? yes triangle triangle property property प्रॉपर्टी. तो बाय triangle यूजिंग law ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? x minus x 1 minus x 1 minus into 2 x x minus 2 minus 3 into minus 2 into x minus 3. यस, इक्वल टू 0. एंड इसके फिर बाद का x स्टेप तो पता ही है, x is equals to 1 x is equal to 2 x is equal to x 3 इक्वल टू 3. करेक्ट. सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. Done? Yes. yes Okay. Next question is, if this determinant, first column is 4 plus x, 4 minus x, 4 minus x, second column 4 minus x, 4 plus x, 4 minus x, and third column is 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x is equal to 0, then find the value of x. Try करोगे? yes miss हाँ. सो कोई भी दो रो सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, देन इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना. इवन कॉलम भी कर सकते हो अगर कॉलम सिंप्लीफिकेशन करना है तो.
x0 और 12. यस करेक्ट। कैसे किया? This R1 gives R1 plus R2 plus R3. R1 gives R1 plus R2 plus R3. Okay. So 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x, 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x. Okay. So first 12 रो क्या मिला minus फिर x. ऐड करने के बाद? 12 minus x. 12 minus x. Okay. 12 minus x. Here. 12 minus x. 12 minus x. Okay. So common. Then. Common. Okay. 12 minus x. 12 minus x कॉमन निकाल लिया तो बचा 1. 4 4 minus minus x, 4 x. minus x, 1, 4 minus x, 4 minus x, 1, 4 minus x, 4 plus x equal to 0. इसके बाद C1 C1 is equals to C1 minus C2. C1. C1 gives Okay. C1 minus C2. रो कॉलम वाइज बताओ क्या मिला आंसर? 0 0 0 minus 2x. हम्म 0 हम्म 1 हम्म 4 plus x. 4 plus x 4 minus x. हम्म 1 4 minus x. 4 plus x हम्म is equals to 0. ओके नेक्स्ट C2 gives C2 minus C3. ओके सो 12 minus x 0 0 0 2x 2x minus 2x 1. फिर देन सॉल्व किया. सॉल्व अच्छा 1. अब इसको सॉल्व कर लिया. हाँ ओके सी ओके ये एक वे हो गया. यहाँ पे इसको आंसर मिला x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 0. 0 करेक्ट. ओके सो किसी ने और तरीके से किया है? और किसी तरीके से? एनी अदर वेज? प्रणव प्रणव अनम्यूट योरसेल्फ. प्रणव मैं कुछ पूछ रही हूँ वरना मैं अभी निकाल दूंगी ठीक है क्लास से. Otherwise, I'll give your name to MBC sir. Unmute yourself. Pranali. Pranali, are you present or not? पीयूष यस मैम. ट्राई किया? यस मैम कर रहा हूँ. या कैसे स्टार्ट किया? कुछ तो किया होगा अब तक. यस. क्या किया? C1 gives C1 plus C2. C1 gives C1 plus C2. ओके तो चेंजेस क्या हुए? बाकी दोनों तो एज इट इज आएगा. 4 minus x. वेट लेट मी राइट. Sorry. R1 gives R1 plus R2. Sorry. R1 gives R1 plus R2. ओके Yes. ओके तो फर्स्ट रो क्या मिला? 8 8
8 minus 2x. 8 8 8 8 minus minus 2x 2x. करेक्ट. सो बाकी दोनों एज इट इज आएगा. नेक्स्ट कुछ किया है? C2, yes, C2 हाँ. gives C2 plus C3. C2 plus C3. ओके. Yes. सो बाकी दोनों एज इट इज. अरे सॉरी मैम, अरे यार, R2 gives R2 plus R3. Sorry. R2 gives R2 plus R3. कोई बात नहीं. ओके. 8x, 8 minus 2x. 8 minus 2x and second. 8 हम्म. 8 minus 2x. 8 अगेन. नहीं, उधर पे 8 ही. हाँ. नीचे 4 minus x, 4 plus x. मैं अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ. ओके बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो बिकॉज ये और सिंप्लीफाई हो सकता है. ठीक है. ओके. फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर तुमने यहीं पे और सिंप्लीफाई किया तो. ट्राई करो इसको और सिंप्लीफाई करने का. ओके. क्या कर सकते हो तुम यहाँ से ये कर सकते हो. R2 माइनस R1 कर सकते हो. R2 में चेंजेस कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा ये 8 कैंसल हो जाएगा. हाँ. ठीक है. यस. ट्राई दिस. ओके. जेनिफर. हेलो. यस मिस. ट्राई किया कुछ. मिस हुआ नहीं. कुछ तो किया होगा. कुछ तो अप्लाई किया होगा. तुमने किसी भी रो को सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो की होगी. कुछ तो किया होगा. टेल मी दैट. यस जेनिफर. हेलो मिस. हाँ. स्टार्ट किया है या नहीं. यस मिस स्टार्ट किया. क्या किया. कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है. मिस इधर तक हुआ था. R2 is equals to R2 plus R3. R2 इक्वल टू R2 प्लस R3. यस. ओके तो डायरेक्टली तुमने इसी ऑपरेशन से स्टार्ट किया है. नहीं R1 वो वाला फर्स्ट वाला स्टेप किया था. R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2. यस. Okay. सेकेंड स्टेप हुआ. सेकेंड स्टेप तक हुआ. यहाँ तक की है. यस. ओके. आगे ट्राई करो. टू Okay. दिस. R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा. श्रद्धा. यस मिस. किया. मैम ट्राई किया पर साइन में गलत हो रहा है. मेरा भी कर रहा है ना. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. क्या पूछा तुझे. किधर तक हुआ. मैंने इधर पहले तक मैंने यही सब R2 इज इक्वल टू R2 माइनस किया. हेलो. यस. उसके बाद R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 किया. दो रो सेम आया पर साइन गलत आ रहा है. दोनों रो सेम नहीं आएगा यहाँ पे. टेल मी योर ऑपरेशंस. फर्स्ट क्या अप्लाई किया. R2 gives R2 माइनस R3. R2 माइनस R3 उसके करेक्ट. बाद हाँ तो देखो जब ये चेंजेस करोगे तो तुम्हें मिलेगा फर्स्ट रो एज इट इज आएगा. सेकेंड मुझे मिलेगा R2 माइनस R3 इज 4 माइनस x 0 एंड देन 2x माइनस 2x करेक्ट. यस. हाँ. थर्ड रो भी एज इट इज. नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ क्या अप्लाई किया.
R1 is equal to R1 minus R2. R1 minus R2. Okay. So 4 plus x minus 0, 4 plus x. 4 minus x minus 2x. क्या मिलेगा? 4 minus x minus 2x. 4 minus 3x. Then 4 minus x minus 2x. ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 2x, यानी कि 4 minus x plus 2x. That means 4 plus x. See, after applying this operation, R1 changes to R1 minus R2. तुम्हारा R1 जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सो ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये होने के बाद R2 changes to R2 minus R3. फर्स्ट स्टेप होने के बाद ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करो. R3 changes to R3 minus R1. देखो और सिंप्लीफाई हो जाएगा. अप्लाई दिस एंड टेल मी मिला क्या. साहिल, अदिति, मैम कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. कैलकुलेशन मिस्टेक. अच्छा, सिंप्लीफाई कहाँ तक किया वो बताना मुझे. R2 gives R2 minus R1 तक. डिटर्मिनेंट बताओ. डिटर्मिनेंट 8 8. 8. अच्छा नहीं, नीचे फिर minus 2x है. रो वाइज बता रहे हो कॉलम वाइज? रो वाइज. ओके. 8 8 8 minus 2x minus 2x 0 2x 4 minus x 4 minus x 4 plus x. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसको सॉल्व कर रहे हो. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं. ओके, वेट. एक और स्टेप यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ से 2x कॉमन निकाल लो फ्रॉम R2. 2x कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा 8 minus 1 8 0 8 minus 2x 1 4 minus x 4 minus x 4 plus x. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये और सिंप्लीफाई हो गया. हाँ. देन नेक्स्ट कर सकते हैं. वेट. R1 gives R1 minus R. R1 gives. नो, मुझे यहाँ पे x नहीं चाहिए. ये इतना भी सॉल्व करोगे तो फिर सिंप्लीफाई तो हो गया है. इतना भी करोगे तो आ जाएगा. प्रॉपरली कैलकुलेट करो बस. हाँ. R1 gives R1 minus. अगर यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन चाहिए, मतलब तुम्हें 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर. हाँ, टेल मी. C1 gives C1 minus C2. C1 gives C1 minus C2. ओके, 8 minus 8. हाँ, ये भी कर सकते हो. ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर वे, जिससे बहुत इजीली हो जाएगा. See here. Try to simplify any two rows. For example, अब मैं R2 और R3 में चेंजेस करूंगी. R1 को एज इट इज रखूंगी. ठीक है. सो R2 एंड R3 में मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है. सपोज R2 चेंजेस टू
अब देखो अगर मैंने ये दोनों माइनस किया तो मुझे ये डायरेक्टली इस पोजीशन पे मुझे 0 मिल जाएगा, करेक्ट? Yes. सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो मेरा चेंज हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स 0, 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x, एंड थर्ड रो एज इट इज. नाउ R3 में चेंजेस करना है, R3 माइनस R1, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? बाकी दो रो मेरे एज इट इज, 2x 4 प्लस एक्स 4 minus x, 4 minus x, second row as it is 0, 2x minus 2x. Now 4 minus x minus 4 plus x, क्या आएगा? minus 2. minus 2x 4 minus x minus 4 minus x 0. 4 plus x minus 4 minus x 2x equal to 0. अब देखो R1 और R2 दोनों में से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं. Yes. हाँ, so take 2x common from R2 and R3. तो मेरे पास ये क्या मिलेगा? एक 2x मेरा R2 से आया, एक 2x मेरा R3 से आया. सो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, सेकेंड रो हो जाएगा 0 1 माइनस 1, थर्ड रो हो जाएगा माइनस 1 0 1. दिस इज इक्वल टू 0. अब ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करो, बिकॉज बाकी दोनों रो मेरा जो है वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये इजीली सॉल्व होगा. सो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x स्क्वायर. नाउ टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, 4 प्लस एक्स 1 माइनस 0 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू 0 minus 1 plus 4 minus x into 0 plus 1, which is equal to 0. So 4x square into 4 plus x minus minus plus 4 minus x plus 4 minus x, which is equal to 0. 12 minus x, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट. 4x स्क्वायर 12 minus x equal to 0. Now therefore 4x square equal to 0 or 12 minus x equal to 0. So x equal to 0 or x equal to 12. समझा? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करें? Yes, miss. हो गया सबका? Yes. yes, Yes. So next is without expanding determinant, show that. Question number 7. 163 317 6412 plus 4 times 221 317 326, which is equal to 10 times 133 212 176. Okay. See, अभी हमें क्या प्रूफ करना है? LHS equal to RHS. So take LHS and prove it equal to RHS. LHS is, first determinant is this plus second determinant is 4 times 211 317 326. ओके. अब मुझे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जहां पे हमारा सम एक्सपांड हो रहा था, करेक्ट? Yes.
हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बट अभी नहीं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स हमारा सेम आना चाहिए, तभी हम बचे हुए रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं। करेक्ट? प्रॉपर्टी क्या था हमारा? A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Suppose here A, B, C, D, E, F. ओके, तो इसको हम एक्सपांड करते थे 2 पार्ट में, दैट इज 2 रो यहाँ पे सेम आएगा दोनों में, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, बस फर्स्ट रो दोनों का अलग अलग होगा, बाकी दोनों रो दोनों में सेम होंगे। करेक्ट? तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए या तो कोई 2 रो हमें सेम चाहिए दोनों में, या फिर 2 कॉलम सेम चाहिए। करेक्ट? तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 यहाँ पे तुम किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। करेक्ट? बट अभी हाँ, बट अभी मल्टीप्लाई मत करो, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है कि कौन से 2 रो सेम आएंगे या फिर 2 कॉलम सेम आएंगे। तो पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो। सो C3 means 2 common. हाँ, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो टेक 2 कॉमन फ्रॉम C3 column 3 फॉर डिटर्मिनेंट 1, फर्स्ट डिटर्मिनेंट। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? LHS इक्वल टू 2 टाइम्स 2 बाकी दोनों कॉलम एज इट 163 इज 317 326 326 प्लस 4 टाइम्स 221 317 317 326। 326 ओके, अभी ये 2 डिटर्मिनेंट एनालाइज करो, इन दोनों का C1 और C3 सेम है। करेक्ट? यस हाँ, तो हम इन दोनों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ये जो 4 हमें मल्टीप्लाई करना है, ये C1 में मल्टीप्लाई करेंगे। means 2 को भी C1 में। हाँ, और 2 को भी हम C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें C2 और C3 में चेंजेस नहीं करना है दोनों डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 12 12 6 बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, 884 317 326। अब तुम अपना प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। ओके, सो बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, C1 और C2 ऐड होगा, 2 + 8 12 + 8 6 + 4 317 326। हमने रिवर्स प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है? दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 10 20 10 317 326 10 common। अब 10 कॉमन ले सकते हैं। यस एक 10 कॉमन 1 to 1 317 326 बट अभी भी मुझे मेरा RHS नहीं मिला। Yes, अभी अभी row into column changing interchanging row the rows into कॉलम, करेक्ट, इंटरचेंज रोज विद rows into कॉलम। column। तो डिटर्मिनेंट मेरा सेम आएगा, Yes, साइन ma'am. चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 2 1 3 1 7 3 2 6 which is equal to RHS. RHS. Done, ma'am. Done? Yes. यस Okay, let's wait for 2 minutes. बाकी सब भी कंप्लीट कर ले। डन मैम। डन? ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम हमारा बचा है लॉग पे। प्रॉब्लम इज प्रूफ करना है हमें 1 log y to the base x
ओके, मैंने तुम्हें कल पढ़ के आने बोला था, कुछ पढ़ा है? Yes. यस यस मैम। समझा कुछ? यस यस यस। समझा। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉग क्या होता है? लॉग मीन्स लोगैरिथम। बेसिकली लोगैरिथम का डेफिनेशन क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल यू ऑल नो दैट 2⁵ इज इक्वल टू क्या आएगा? 32। 32 करेक्ट। ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में। लोगरिथमिक फॉर्म तो वो कैसे करेंगे? दैट इज log of this number 32 to the base 2 is equal to 5। ये जो एक्सप्रेशन है इसको जब हम log में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? log 32 to the base 2 equal to 5। समझा? रीड कैसे करना है? log 32 to the base 2 yes equal to 5। इसका मतलब होता है कि हम log वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 32 का, जिसका बेस 2 है, वैल्यू आएगा 5। ये कैलकुलेट कैसे करना है ये तुम्हें फिजिक्स में मिलेगा सीखने। अभी मैं उतना डीप में नहीं जा रही कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना। ठीक है, ओके। सो जब भी तुम्हें लोगरिथमिक फॉर्म दिया हो तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एंड जब भी तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन है। इन जनरल हम लिख सकते हैं इफ a raised to x equal to b then this value x is equal to log b to the base a। ठीक है, Yes. ये हो गया मेरा डेफिनेशन। a raised to x equal to b then this value x equal to log b to the base a। इतना समझा? यस। ओके, अगर मैंने बोला 2⁵ इज इक्वल टू 2, करेक्ट, इसको हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log 2 2 to the base 1 log is equals log 2 to the base 2 is equals to बेस में 1 नहीं आएगा, जो तो- पावर होता है वो इक्वल टू साइन के इस तरफ आएगा। बाकी लॉग 2 to the base 2 मीन्स ये जो वैल्यू रहेगा तुम्हारा 2, ये तुम्हारा लॉग का वैल्यू आएगा। ठीक है, एंड जिसके पावर में तुमने 1 लिया है वो तुम्हारा बेस बनेगा। ठीक है, इतना समझा? yes ये था मेरा लॉग का डेफिनेशन। देन इसके बाद लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अगर मेरे पास वैल्यू है log x इंटू वाई टू द बेस a, इसको मैं लिख सकती हूँ log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a, वेयर a x y तीनों मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जो log वैल्यू होता है x एंड y ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज log जो है वो 0 और नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कैलकुलेट करता है। सो a x एंड y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। सो फर्स्ट रूल समझा सबको? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है log 2 इंटू 3 टू द बेस 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? log 2 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3। समझा?
यस यस मैम। ये था मेरा प्रोडक्ट रूल। तुम प्रोडक्ट से एडिशन में जा सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एडिशन साइन हो x प्लस वाई, तो तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये था मेरा प्रोडक्ट रूल। देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कोएफिशिएंट, दैट इज अ डिवीजन रूल। log x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। प्रोडक्ट में एडिशन करते हैं एंड डिवीजन में माइनस करते हैं। ठीक है, अगेन ax y ग्रेटर देन 0, क्लियर। ऑर्डर चेंज नहीं करना, log y टू द बेस a माइनस log x टू द बेस a, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो बाद में आएगा, जो न्यूमरेटर में है वो पहले आएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सी ये नोट करते जाओ, हाँ, नहीं किया तो भी चलेगा, वैसे मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी। देन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज log x to the power y the base a is equal to, इसको तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये y को इसके मल्टीप्लिकेशन में लेके आओगे, y इंटू log ऑफ x टू द बेस a। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास वैल्यू है 2 टू द पावर 5 टू द बेस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5 को आगे लेके आओ मल्टीप्लिकेशन में, 5 इंटू log 2 टू द बेस 3। समझा? यस। नोट, अगर तुम्हारे पास वैल्यू इस तरीके से है log x टू द बेस a होल पावर 2, तब तुम ये 2 आगे नहीं लेके आ सकते मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू log x टू द बेस a। ये जो पावर है वो हमेशा इस नंबर के पावर में होना चाहिए, होल लॉग के पावर में नहीं। क्लियर? यस मैम। ओके, सो ये था मेरा थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ बेस, दैट इज log x to the base b, this is equal to log x to the base a divided by log b to the base a। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सी मेरे पास ये वैल्यू है log x to the base b, मुझे x और b दोनों को डिवीजन में लेना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका बेस चेंज करेंगे हम, log x डिवाइडेड बाय log b लेंगे और दोनों का बेस क्या लेंगे, कोई एक सेम वैल्यू लेंगे। इट्स अप टू यू कि तुम कौन सा वैल्यू कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, यस। अगेन x b एंड a ग्रेटर देन 0। इतना समझा सबको हमने क्या किया अब तक? Yes. यस। यस ओके, मैं रिपीट करती हूँ एक बार वापस। फर्स्ट रूल था प्रोडक्ट रूल, दैट इज log x इंटू वाई टू द बेस a इज इक्वल टू, बेस सेम रहेगा दोनों का, इन दोनों को एडिशन के थ्रू सेपरेट करना है।
देन नेक्स्ट रूल था क्वेश्चन रूल, अगर तुम्हारा x और y डिवीजन में है तो उसको माइनस के थ्रू सेपरेट करना है, बेस दोनों का सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज अगर वैल्यू के पावर में कोई एक वैल्यू है तो उसको तुम लॉग के मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हो, दैट इज y इंटू लॉग x टू द बेस a। बट अगर लॉग के होल पावर में वैल्यू है तो उसको तुम मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज चेंज ऑफ बेस, ये रूल हम यूज करने वाले हैं, सो ध्यान से। log x टू द बेस b, अब मुझे ये दोनों सेपरेट करना है, डिवीजन में लेके आना है, तो क्या करेंगे, बेस चेंज कर देंगे, दैट इज बेस हम कोई और वैल्यू लेंगे एंड x और b को डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज log x टू द बेस a log b टू द बेस a। मिस दोनों भी x रहेगा तो? हाँ दोनों log भी x, log x हाँ बताती हूँ, मैं बताती हूँ उसका वैल्यू बताती हूँ। इतना हो गया? Yes. Okay. Now, log 1 to the base a is equal to 0, where a should not be 1, a is greater than 0. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है, ये याद रखना, बेस तुम्हारा 1 नहीं होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन log a to the base a, अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो वैल्यू मेरा 1 आएगा, क्लियर? yes yes ओके। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने फिजिक्स में भी देखा रहेगा, जैसे तुम्हें log x का डेरिवेटिव बताया गया था 1/x, 1/x करेक्ट। तो यहाँ पे तो तुमने अभी सोचा रहेगा कि यहाँ पे तो बेस है ही नहीं, करेक्ट? Yes. है ना? yes तो बेस नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इन जनरली उस टाइम पे बेस होता है हमारा e। नाउ व्हाट इज e? e is Exponential. exponential constant, constant एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.718। तो इन जनरली फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जब भी हम लोग लॉग वैल्यू यूज करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो हम ई कंसिडर करके चलते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे ई लिखते नहीं। तो जब भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया होगा तो उसको हमें क्या कंसिडर करना है, ई कंसिडर करके चलना है, समझा? Yes. ओके। सो सिमिलरली तुम ये चेंज ऑफ बेस रूल, सपोज तुम्हें ये बेस इन जनरल बेस कंसिडर करके चलना है, तो यहाँ पे तुम क्या कंसिडर करोगे, ई कंसिडर कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ b, वेयर बेस इज e। समझा? is repeat सी ये जो a है ये मेरा कोई भी वैल्यू हो सकता है, करेक्ट? मैं चेंज ऑफ बेस कर रही हूँ, तो ये बेस जो है तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सपोज तुम्हें कोई वैल्यू नहीं लेना है, इसको सिंपली तुम्हें e कंसिडर करना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, log x डिवाइडेड बाय log b। इसका बेस मैंने नहीं लिखा है, मतलब तुम्हें अज्यूम करना है कि बेस e है, समझा? yes एनी डाउट्स? No. No. no तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉलम इज log 1 log x to the base y log x to the base z log y to the base x 1 log y to the base z, and third column is log z to the base x log z to the base y 1, this is equal to 0 हमें प्रूफ करना है। तो LHS कंसिडर करो। नाउ अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताया तुम्हें, log a to the base a is equal to 1। हम रिवर्स भी जा सकते हैं, तो क्या मैं 1 को log x to the base x लिख सकती हूँ? yes Yes. करेक्ट।
अभी मैंने log x to the base x ही क्यों लिया R1 के लिए? बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, बाकी दो जो मेरे एलिमेंट है दोनों का बेस क्या है? x x है। तो मुझे जो ये थर्ड एलिमेंट है मेरा, उसका भी बेस मुझे x लेना है ताकि मैं आगे कैलकुलेशन कर सकूं इजीली। ठीक है, तो मैं ये 1 को कन्वर्ट करूंगी log x to the base x। सिमिलरली सेकेंड रो में क्या चेंजेस कर सकते हैं? log y to the base y। यस, वाई, बिकॉज बाकी दोनों जो एलिमेंट है दोनों का बेस y है, तो मुझे यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है उसमें भी बेस y लेना है। सो log y to the base y, log z to the base y। सिमिलरली थर्ड रो log z of log z to the base z। yes, log z to the base z। ओके, नाउ अब इसमें तुम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। log x upon log x। ओके, सपोज इसके जगह पे मेरे पास है log x to the base x, इसको मैं लिख सकती हूँ log x डिवाइडेड बाय log x। मैम डिस्टरबेंस हो रहा है। यस मैम, थोड़ा ग्लिच जैसा साउंड आ रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट। ऑडिबल ना प्रॉपर्ली? यस ओके, सी log x to the base x, इसको क्या लिख सकते हैं? log x by x लिख सकते हैं। यस यस बेस नहीं है मतलब e है, वापस से आ रहा है ना? यस, वापस आ रहा है मैम। नहीं आ रहा है, आपके इसमें से नहीं आ रहा है मैम। दूसरे के माइक से आ रहा है। हाँ, दूसरे के माइक से आ रहा है। ओके देन ठीक। सो सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया मेरा log x to the डिवाइडेड बाय x, log y डिवाइडेड बाय log x, log z डिवाइडेड बाय log x। सिमिलरली सेकेंड रो हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय log y, log y डिवाइडेड बाय log y, log z डिवाइडेड बाय log y, log x divided by log z। log y डिवाइडेड बाय log z divided by log z। ओके, अब तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? 1 log x 1 upon log y 1 upon log z। हाँ, तो फर्स्ट रो से तुम कॉमन निकालो 1 अपॉन log x, सेकेंड से कॉमन निकालो 1 अपॉन log y, से कॉमन निकालो 1 अपॉन log z। क्या मिलेगा? तीनों रोज सेम हो जाएंगे। करेक्ट। सो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। सो 0 इंटू यहाँ से जो कॉमन निकाला था वो इक्वल टू 0 कर लोगे? यस। यहाँ पे रीजन देना log a to the base a इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे रीजन देना चेंज ऑफ बेस का, दैट इज log x to the base b is equal to log x divided by log b। डन मैम। डन। सो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे क्रैमर्स रूल एंड यूज ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। हम इन डिटर्मिनेंट्स का यूज कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ओके एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। So do practice. I'll send you PDF. Any doubts? नो No ma'am, no ma'am। So that's it for today. हेलो। यस सर। Yes, sir. वही आप लोगों